शहर सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों और तालाबों के संरक्षण को लेकर इंदौर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। अब नदी और तालाबों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नदी और तालाबों के जल आवक वाली चैनलों को भी बाधा रहित और अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इंदौर शहर सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित नदी तालाबों से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य शासन के निर्देश पर आगामी 5 जून से अभियान प्रारंभ किया जाएगा। इस अभियान के दौरान इंदौर शहर की सरस्वती तथा कान्ह नदी से भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। साथ ही नदी और तालाबों की जल आवक वाली चैनलों को भी बाधा रहित और अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। वृक्षारोपण के लिए भी अभियान चलेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, अपर आयुक्त नगर निगम सिद्धार्थ जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि वर्ष 2019 में इन दोनों नदियों के अतिक्रमण के संबंध में सर्वे कर सूची तैयार की गई थी। उन्होंने निर्देश दिए कि अभी इसके बाद और भी अतिक्रमण हुए हो तो उसकी भी सूची तैयार कर ली जाए और अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जाए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को नदियों के 30 मीटर के दायरे में कोई भी अतिक्रमण नहीं रहने के निर्देश दिए हैं और इस अभियान के अंतर्गत इंदौर शहर तथा मास्टर प्लान क्षेत्र के चिन्हित 20 तालाबों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के 56 तालाबों से भी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अभी राज्य शासन के द्वारा एक निर्देश निकाले गए हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 जून के बाद में एक विशेष अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें सभी प्रकार की जो जल संरचनाएँ हैं, चाहे हमारी नदी हो या तालाब हो या फिर नदी और तालाब में मिलने वाले चैनल हों जिनके जरिए वर्षा का पानी उनमें आता है, उन सभी को क्लियर करना है। उन पर अगर कोई बाधाएं या अतिक्रमण है उनको भी हटाना है और उसके साथ साथ उनमें अगर कहीं सीवर मिल रहा है उनको भी ख़त्म करना है और प्लांटेशन करना है। ये निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के तारतम्य में आज जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें कान्ह और सरस्वती पर जितना भी अतिक्रमण है इस संबंध में एक 2019 में सर्वे भी हुआ था। वो सर्वे रिपोर्ट एसडीएम्स और नगर निगम के साथ में शेयर करी गई है। उसके आधार पर नदी से 30 मीटर की सीमा में जितने भी निर्माण हैं उनका हम लोग चिन्हांकन करेंगे और उनको नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई अगले 2-3 दिनों में चालू करी जाएगी। इसके साथ साथ जितने भी तालाब हैं और तालाब की ज़मीन पर अगर अतिक्रमण हो गए हैं तो वो भी हमने विगत 2-3 महीने पहले सर्वे कराया था, सीमांकन कराए थे, उनको भी हटाने की कार्रवाई अब हम लोग 2-3 दिनों में शुरू करेंगे। वाटर चैनल्स से जो पानी जिनसे आता है तालाबों में और नदियों में नगर निगम के द्वारा उसकी भी चिन्हांकन उनका किया गया और उस पर भी कई सारी ऐसी बाधाएं अभी उनको दिखी हैं जो अस्थायी तौर पर दूर करी जा रही हैं, लेकिन अगर स्थायी वहाँ पर अतिक्रमण भी हैं तो उनको भी हटाना बहुत आवश्यक है, जिस पे हम लोग काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल हट के हमने तालाब लिए थे, ऐसे 56 तालाब हैं जिन पे लगातार हम लोग काम कर भी रहे हैं, कुछ अतिक्रमण हटाए भी हैं। जो अतिक्रमण 6-7 बचे हुए हैं उनको अभी हम लोग अगले 6-7 दिनों में हटाएंगे और अगर सीवर कहीं उन तालाबों में मिल रहा है तो हम लोग स्ट्रक्चर्स बना के उनको भी हटाने का काम करेंगे। कुल मिला के राज्य शासन की मंशा के अनुसार और जैसा कि वक्त की आवश्यकता भी है, लगातार इस संबंध में बातें उठती रहती हैं। हम लोग कान्ह, सरस्वती और इसके अलावा जो तालाब हैं नगर निगम और उसके आसपास के एरियाज में सभी पे एक साथ काम चालू करेंगे। सर, कुछ चिन्हित किए हैं तालाब या फिर बावड़ी या फिर जिसमें पानी का कोशिश करें? देखिए, इसमें जो कान्ह, सरस्वती के अलावा हमारे जितने भी तालाब हैं मास्टर प्लान एरिया के, लगभग 20 तालाब हैं जो हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं, जिनका हमने सीमांकन भी कराया है। उन्हीं को हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे ले रहे हैं। पौधारोपण को लेकर भी चर्चा हुई है कि स्थान जहाँ पर होना है या फिर अब तक जो हुए हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है इसको लेकर? जी हाँ, पौधारोपण भी इस अभियान का एक बहुत बड़ा अंग है और ख़ास तौर पर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक विशेष दिन निश्चित करके उस दिन बड़ा अभियान वो करेंगे, चलाएंगे, जिसमें कि पूरे ज़िले में, शहर में और गाँव में हम लोग जगहें आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं। लगभग हमको अभी 40 हेक्टेयर के आसपास ऐसी जगह मिल गई है जो ग्रीन बेल्ट की है या फॉरेस्ट की है और जिस पर प्लांटेशन हो सकता है, अभी खुली पड़ी हुई है। उस पर हम लोग प्रायोरिटी से काम करेंगे। सभी पंचायतों को हमने टारगेट दिए हुए हैं और नगर निगम में भी हमने ऐसी जगह आइडेंटिफाई करना शुरू किए हैं जहां पर प्लांटेशन हो सकता है। जो बड़े एरियाज़ होंगे वहां पर मियावाकी पद्धति से प्लांटेशन करेंगे और जो छोटे एरियाज़ होंगे वहां पर जो पारंपरिक पद्धति है वहां पर उस हिसाब से हम लोग प्लांटेशन। बहरहाल कलेक्टर ने तालाबों में सीवरेज का पानी नहीं मिलने के भी निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। तालाबों के आसपास वृक्षारोपण करने की भी उन्होंने बात कही है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।